हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वैभव ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज के इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होने वाला है आपके स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार। तो दोस्तों, जब भी अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो BPSC आपके पिछले कई सारे एग्जाम्स को अगर पैटर्न को फॉलो अप करते होइएगा, देखे होइएगा, तो देखिएगा इस टॉपिक से आपके एटलीस्ट एक क्वेश्चन BPSC हर साल पूछा है। एग्जाम्पल के तौर पे 65 BPSC में क्वेश्चन आया था कि फॉरेस्ट कवर एरिया इन बिहार कितना है, ये क्वेश्चन आया था, परसेंट में बताइए। 66 BPSC में क्वेश्चन आया था कौन से जिले में बिहार के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है परसेंट वाइज। तो ऐसे क्वेश्चन आपके BPSC पिछले कई सालों से लगातार पूछ रहा है और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके इंश्योर इस क्लास को करने के बाद हो ही जाएंगे। तो अगर ये क्लास अच्छी लगेगी आपको तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। और आप सबको बताना चाहूंगा, एक नया चैनल आप सबको पता ही है, स्टडी IQ PCS लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देखने आए, मेरी क्लास को अगर आप पहली बार देखने आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये सारे के सारे आपके स्टेट PCS का एक ऑटमोस्ट क्वालिटी के साथ एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि बिहार वन रिपोर्ट 2021। तो दोस्तों, जब भी ये टॉपिक हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि यार ये टॉपिक हम करें कहां से, क्योंकि जब मैं इस स्लाइड्स को या इसके पीछे रिसर्च जब कर रहा था तो मैंने देखा ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन एक ठोस डेटा, एग्जाम सेंट्रिक डेटा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, आप जाओगे डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट से, आपके पास 300-400 पेज का PDF आ जाएगा। उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिहार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत मुश्किल होगा छांटना। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो एग्जाम सेंट्रिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालाइज करके ये जो बेसिकली स्लाइड और ये क्लास मैं आप लोग के लिए बनाया हूं। तो एक बार अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो जरूर एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि भाई ये डेटा जो है आखिर है क्या। तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये कब से लगाया जा रहा है, कब से लागू हो रहा है, कब कौन सा ऐसा साल था जब से शुरू हुआ, कितने सालों पे डेटा आपके पब्लिश होता है। तो सबसे पहले हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है, द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, जिसको हम लोग ISFR भी कहते हैं। ये आपके हर 2 साल पे, ध्यान रखिएगा, BPSC आपसे क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपके कितने सालों पे जारी होता है। तो आपको सिंपल सा जवाब दे देना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारा 2 सालों में, 2 ईयर्स, हर 2 सालों में आपके जारी होता है। लास्ट वाला आपका 2019 था, अभी आपका 2021 है और इसके बाद आपका 2023 में आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिश होता है बाय, ध्यान रखिएगा, बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होता है। इसके अलावा आप लोग का एक होमवर्क है, जैसा कि मैं हर क्लास के बाद आप लोग को एक होमवर्क देता हूं, आप लोग का होमवर्क है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट किसके अंतर्गत आती है, कौन है इसके मिनिस्ट्री, कौन से मंत्री है जो इसको संभाल रहे हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिख के बताएंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भाई कौन पब्लिश करता है आपके बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट या आपके इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है ISFR कितने सालों में होता है, तो 2 ईयर्स में होता है। ये सारी चीजें बैकग्राउंड हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पहला रिपोर्ट कब आया था। तो पहला रिपोर्ट दोस्तों आया था 1987 में, और अभी वाला जो 2021 वाला रिपोर्ट है ये आपके 17th नंबर का रिपोर्ट है, 17th नंबर का रिपोर्ट है अपने सीरीज का। अब ये जो 17 नंबर का रिपोर्ट है जिसको हम लोग 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं, इसके अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। अब बोलोगे सर क्या यूनिक फीचर है, तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपने सैटेलाइट देख लिया होगा, आप सब लोग गेस कर ही चुके होंगे, यू ऑल आर PCS एस्पिरेंट, आप सब लोग आने वाले टाइम पे SDM बनने वाले हो। तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल किया गया है, रिपोर्ट विच डेटा रिसीव जो किया गया है फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिजॉर्ट SAT-2। ध्यान रखिएगा, इसमें जिस सैटेलाइट का एक आपके इसमें
एक आपके सैटेलाइट का एक उपग्रह का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, दूर संवेदी उपग्रह जिसका नाम क्या है आपके SAT-2। इसका नाम क्या है दोस्तों? SAT-2। इसका आपके इस्तेमाल किया गया है इस उपग्रह का, ताकि इस डेटा को लिया जाए। इसीलिए इस बार वाला जो डेटा है ये आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें पहली बार आपके सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है दोस्तों? तो SAT-2 सैटेलाइट का आपके नाम हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी यहां से पूछ सकता है कि भाई बताओ कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट डेटा आपके लिया गया है। अगर आप पिछले CDPO के एग्जाम को देखिएगा, अभी रिसेंट जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराई है, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, बस वो अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अपन लोग को भी अपने लेवल को इंक्रीज करना है। ऐसी ज्यादा किताबें नहीं जानी है हम लोग को, बस सिंपल सा जो हमने पढ़ा है उसी पे यकीन करना है, और जो हमने किया है उसी को थोड़ा सा डेवलप कर देना, अपडेट कर देना है। जैसे फोन में कोई ऐप होता है, तो ऐप को आप क्या करते हो? फोन थोड़ी चेंज करते हो, ऐप को अपडेट करते हो। वैसे ही अपने पढ़ाई को, जो अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसको थोड़ा सा अपडेट कर देना है। बस वही अपडेट ही तो कर रहा हूं। अब चलिए, बिहार में वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर इन बिहार, जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट कवर इन बिहार। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके आया था बीपीएससी 65th में। हालांकि उसका आंसर ये नहीं था, उस टाइम आपके कम था थोड़ा सा, क्योंकि अभी इंक्रीजमेंट हुई है थोड़ी सी। तो उसमें क्वेश्चन था आपके कि भाई बताओ कि बिहार फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखिएगा, आपके फॉरेस्ट कवर इन बिहार में कितना % है। तो इसका जवाब है, अभी अगर आपसे पूछा जाए 67 बीपीएससी में, भाई बताओ कि फॉरेस्ट कवर इन बिहार कितना है, तो आपको जवाब दे देना है 7.84% जो है फॉरेस्ट कवर आपको बिहार में देखने को मिल जाता है 2021 डेटा के अनुसार। ध्यान रखिएगा, 2019 वाला डेटा जो है वो आपके पुराना हो गया। 2021 वाला जो अप टू डेट डेटा है उसके अनुसार आपके 7.84% जो है फॉरेस्ट कवर बिहार में है। इसको अगर आप लोग एरिया में देखते हैं तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है बिहार का, वो आपके फॉरेस्ट कवर है। इसको आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बार जरा डेटा को कुछ कंपेयर कर लेते हैं। 2019 और 2021 के डेटा को अगर अपन लोग कंपेयर करते हैं तो दोस्तों 75 स्क्वायर किलोमीटर ये आपके इंक्रीज होता है। इंक्रीज आपके होती है 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज होता है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि अगर हम लोग का फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है। हम लोग जंगल थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा इंक्रीज नहीं है बट इंक्रीज तो है। और अगर इसको अपन लोग परसेंट में देखें तो 1.03% जो है ये आपके इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू पिछले वाले 2019 के डेटा के कंपेयर अगर हम लोग करें 2021 से। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिहार का फॉरेस्ट मैप भी साथ ही साथ मैंने लगा रखा है। इस खूबसूरत पीडीएफ को पाने के लिए लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इस पीडीएफ को पा सकते हो। ये आपके कुछ एरिया है जहां पे फॉरेस्ट है, ये वाला एरिया फॉरेस्ट वाला एरिया आपको नजर आ रहा होगा। खैर चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह भी, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखिए एक डेटा कैटेगरी है ये आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, सिंपल सा समझिए। बहुत थोड़ा सा साइड हो लेता हूं ताकि आप देखिए ध्यान से। स्क्रीनशॉट भी आप इसका चाहो तो ले सकते हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगरी, एरिया और एरिया 2021 में, तो ये आपके कैटेगरी है। जैसे कि माने चले वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने वन। MDF यानी कि मध्यम वर्ग के घने वर्ग, आपके मीडियम डेंसली फॉरेस्ट। इसके अलावा आपके OF यानी कि आपके ओपन फॉरेस्ट। ये 3 कैटेगरी बिहार में मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इन 3 कैटेगरी को मिला करके आपके आपके पूरा बनेगा कि भाई कितने आपके वन क्षेत्र हैं। तो अगर हम लोग बात करें बहुत घने वन यानी कि वेरी डेंसली फॉरेस्ट के बारे में लोग बात करते हैं, तो 2019 में ये आपके 333 स्क्वायर किलोमीटर थी। और 2021 में कुछ खास इसमें तब्दीली नजर नहीं आई है, कांस्टेंट है, इक्वल है। ये दोनों डेटा आपके इक्वल है। लेकिन आप लोग बात करते हैं अगर मध्यम वर्ग से घने वर्ग, ध्यान रखिएगा मध्यम वर्ग के घने वन यानी कि आपके मीडियम डेंसली फॉरेस्ट के बारे में लोग बात करते हैं, तो यहां पे आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी यानी कि 6 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी नजर आएगी। यहां पे ये आपके बढ़ोतरी नजर आएगी कितनी की, तो 6 स्क्वायर किलोमीटर की आपकी इंक्रीजमेंट नजर आती है। उसके अलावा ओपन फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपके 3693 स्क्वायर किलोमीटर है, 3693 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपके यहां पे बढ़ोतरी नजर आती है 3762 स्क्वायर किलोमीटर में बढ़ोतरी यहां पे भी हमें नजर आ रही है।
इसके अलावा ओवरऑल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये देखिए 7,306 स्क्वायर किलोमीटर और ये है आपके 7,381 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका कितना परसेंट है, तो जो कि आपके 1.01% की बढ़ोतरी है और 75 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया 1.03% की बढ़ोतरी और 75 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। अब एक प्रश्न बनता है जिसमें आपके 66वीं बीपीएससी में जो आपका एग्जाम हुआ था कैंसिल, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, यानी कि भाई आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया, जो आपके अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे ज्यादा जो वन है, सबसे ज्यादा जो आपके फॉरेस्ट एरिया है किस जगहों पर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैमूर। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भाई बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा बिहार का जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेगा, तो आपको जवाब दे देना है कैमूर भैया। कितना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनते बट लिख दिया हूं तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बट यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैमूर आपके 2021 डेटा ध्यान रखिएगा, 2021 डेटा के अनुसार कैमूर नंबर 1, कितना स्क्वायर किलोमीटर, 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंट कितना हो जाएगा ओवरऑल, ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल जो आपके वन है, ओवरऑल जो आपके बिहार में वन है, फॉरेस्ट है, उसका कितना परसेंट है, तो 31.56%। दूसरे नंबर पे वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण 903.34 स्क्वायर किलोमीटर। ओवरऑल जो पूरे बिहार में आपके वन फॉरेस्ट नजर आएंगे उसका आपको 17.28% आपको नजर आएगा। तीसरे पे आपका रोहतास, ये आपके 669.91 स्क्वायर किलोमीटर और ओवरऑल जो है इसका आपके 17.26% नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कैमूर, नंबर 2 आपके वेस्ट चंपारण और नंबर 3 आपके रोहतास, ये आपके टॉप 3 आपके यहां पे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा का डेटा हो गया और सबसे कम पे भी डेटा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। गॉड नोज कि बीपीएससी क्या पूछे, क्योंकि भाई आयोग है, आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे रहा है तो कम में भी आपको पता होना चाहिए। तो बट परेशान मत हो, मैंने इसका भी लिस्ट बना रखा है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे कम अगर कहां पे आपको देखने को मिलेगा तो शेखपुरा लास्ट। सबसे कम जंगल आपको कहां देखने को मिलेगा, सिंपल सा समझ लो, शेखपुरा में आपको सबसे कम जंगल देखने को मिलेगा। शेखपुरा में आपको सबसे कम जंगल, सबसे ज्यादा कैमूर में और सबसे कम शेखपुरा में। सिर्फ और सिर्फ 1.19 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.17%। ध्यान रखिएगा, शेखपुरा सबसे कम। सेकेंड लास्ट अरवल 4.14 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कितना 0.65%। तीसरे नंबर पे जहानाबाद 4.43 स्क्वायर किलोमीटर, कितना परसेंट, तो 0.48%। ये ज्यादा डेटा को याद करने की, रट्टा मारने की कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, सिंपल सा याद रखिएगा। उधर से आप लोगों ने किया भाई, इधर आप लोगों ने टॉप 3 याद किया, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, यानी कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। इधर आप याद कर लीजिए, नीचे से बॉटम आपके शेखपुरा, अरवल और आपके जहानाबाद। ये ध्यान रखिएगा, तीनों को आप लोग याद कर लीजिए, तो यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन इंश्योर हो जाएंगे। अब देखिए परसेंट की बात करते हैं भैया, ये तो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पे है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा वन अनावरण वाले जिले जो है ये आपके कैमूर हो जाएगा 31.56%। उसके बाद दूसरे नंबर पे जमुई 21.34%। मतलब परसेंट मतलब समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि कैमूर का कौन सा ऐसा जिला है जिसका, जैसे कैमूर अगर मैं बोल रहा हूं कि 31.56% यहां पे आपको वन है, मतलब कैमूर जिले का जो ओवरऑल एरिया होगा उसका आपको 31.56 जो परसेंट है उसमें आपके वन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे कि ये कैमूर जिला है और कैमूर जिला है आपके 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जिला है। इसका 31.56% यानी कि आपके 31.56 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ये आपके वन में है। तो उसके हिसाब से यहां परसेंट देने का डेटा में कंफ्यूज मत होइएगा, परसेंट दिया हूं इसका मतलब यह हुआ कि कैमूर का जो ओवरऑल जो जिला है उसका 31.56% जो है ये आपके फॉरेस्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जमुई 21.34%। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेटाज है भाई, ध्यान से रखना, एक एक चीज को नोट डाउन आपके कॉपी में होनी चाहिए। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं आपको, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और इस क्लास को बहुत ही सीरियसली ले रहे होंगे और क्लास अच्छी लगेगी तो जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा नवादा 20.72%, ठीक है, नवादा का अगर ओवरऑल परसेंट देखा जाए फॉरेस्ट में तो 20.72% आपको नजर आ जाता है।
इसके अलावा प्रतिशत के अनुसार सबसे कम की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई शेखपुरा का ओवरऑल शेखपुरा का सिर्फ और सिर्फ 0.17% जो क्षेत्र है वो आपके वन में आता है। इसके बाद आपके आता है बक्सर का सिर्फ और सिर्फ 0.35% जो क्षेत्र है वो आपके वन में आता है। और उसके बाद आपके सीवान, ठीक है, सीवान का 0.35% जो है वो आपके वन में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परसेंट में शेखपुरा बॉटम और परसेंट में टॉप आपके कैमूर, और इधर आपके शेखपुरा और यहां पे भी आपका कैमूर। तो परसेंट और क्षेत्रफल दोनों में शेखपुरा कैमूर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एरिया कहां पे, सबसे ज्यादा वन वाला एरिया कहां, कैमूर। फटाफट कमेंट बॉक्स में, परसेंट में भी कैमूर। सबसे कम एरिया कहां पे, शेखपुरा। परसेंट में भी आपके शेखपुरा ही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो आपके बहुत घने वन, सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको और अपडेट किया है और थोड़ी सी और जानकारी आपको दी है ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो ये वीडियो, छोटी सी वीडियो देख के आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हम लोग बात करते हैं बहुत घने वन, यानी कि आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। कितना दोस्त, तो 249.34 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मीडियम डेंस फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं, मध्यम वर्ग के घने वन, ये भी आपके वेस्ट चंपारण में ही देखने को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में। कितना दोस्त, तो 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण, मीडियम डेंस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण, और अगर पूछ लिया जाए ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन, तो आपको जवाब दे देना है कैमूर। यहां पे कितना दोस्तों, तो 531.73 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण, मीडियम डेंस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण, ओपन फॉरेस्ट तो आपका हो जाएगा कैमूर। इसके अलावा कैमूर और क्या क्या चीज में है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसकी चीज में सिर्फ पे है, परसेंट में और आपके एरिया में। और सबसे कम कौन सा है, शेखपुरा, परसेंट में भी और एरिया में भी। तो क्लास में ही आपको याद हो जाएगी। चलिए और मैं आगे बात करता हूं, इससे पहले कुछ चीजें आपको जानकारी देना चाहूंगा, फिर आगे मैं क्लास को बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यूपीएससी आईएएस, ठीक है, हर बच्चे का सपना होता है। तो इसकी अब प्री प्लस मेंस की क्लास आपको लाइव कराई जाएगी स्टडी आईक्यू की तरफ से। पहली बार लाइव हो रही है, आपको पता ही होगा। इससे पहले हमारा एक फाउंडेशन बैच 1 आ चुका था, आज हमारा आ रहा है 2, ठीक है। और फी कितनी, ओनली 18,999 आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी सॉरी, यूपीएससी की तैयारी 18,999 में मॉर्निंग बैच होगी। आपको सिंपल सा करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आपको स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लेना है, और स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूपीएससी आईएएस सेक्शन में सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच पे सिलेक्ट करना है, कोड वहां पे लगा देना है आदित्य लाइव, और इस कोड को लगाते ही आपको मिलेगा डिस्काउंट, और आपकी जो फी है वो आपकी हो जाएगी 18,999 रुपए में। और ये आपके बैच स्टार्ट होने जा रहा है 11 जुलाई 2022 से 8 बजे सुबह से। और इस बैच की खास बात है कि इसमें आपको प्री प्लस मेंस आपके क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, मतलब कि आपके पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको, मतलब इंग्लिश में मिलेंगे पीडीएफ, और जो आपके लैंग्वेज होगी वो आपके इंग्लिश टाइप की होगी, ताकि हर बच्चे को कवर अप कराया जाए। तो जल्द से जल्द आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और कई लोग बोलोगे सर इतने कम पैसे में क्यों भाई, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बिहार में वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर इन बिहार। अब देखिए, हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं भैया ट्री कवर इन बिहार। बिहार में आपके ट्री कवर कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, देयर इज अ ट्री कवर ऑन एन एरिया ऑफ 2341 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ बिहार। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कौन सा डेटा है, तो वही सर इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो आपके है IFSR, जो आपका है IFSR, इसके अकॉर्डिंग जो बिहार में आपके वृक्ष आवरण है यानी कि ट्री कवर है वो आपके कितना है, तो ये है आपके 2341 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आपके 2.48% है ओवरऑल बिहार के एरिया का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर पिछले साल से हम लोग कंपेयर करें, 2000 हम लोग अगर 19 से कंपेयर करते 21 के बीच में, तो यहां पे आपको 338 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहां पे भी।
तो बहुत ही गुड न्यूज है, बजाओ ताली भाई। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों में हम लोग इंक्रीज किए हैं पिछले रिपोर्ट के कंपेयर में। 2019 से 2021 में हम लोग हर जगह फॉरेस्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि अच्छी खबर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार में वन एवं वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन बिहार। बिहार में आपके जो ट्री कवर है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, उसके हम लोग अगर बात करें ओवरऑल तो हमारा कुछ ये डेटा नजर आता है। ये हम लोगों ने पिछले देखा वनावरण जो आपके 7,381% मैंने आपको बताया था कि 7.84% है, और इंक्रीज भी मैंने आपको ये बता रखा हूं 75 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण की हम लोग जब बात करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 2,341 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आपको 2.18% इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है भैया। और सॉरी, ये ओवरऑल आपका परसेंट है, 2.18% आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल बिहार का, और इंक्रीजमेंट आपको 338 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हो जाएगा 9722 स्क्वायर किलोमीटर। और ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा मैं शायद देख रहा था, तो एक बार शायद बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में जो आपके 2021 में हुआ था, तो वहां पे क्वेश्चन आपके पूछा था कि ओवरऑल आपके जब हम लोग मैच कर दे आपके वनावरण और वृक्षावरण को यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, तो कितना परसेंट है। तो अभी का जो 2021 के डेटा के अनुसार ये आपका हो जाएगा 10.32%, जिसमें आपको वृद्धि 413 किलोमीटर स्क्वायर की देखने को मिल रही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन बिहार एज कंपेयर टू 2019, यानी कि जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, तो भाई सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में इंक्रीजमेंट देखने को मिले। डेटा आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट डेटा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। 2021 से अगर हम लोग 2019 को कंपेयर करें, 2019 और 21 को कंपेयर करें, तो कहां का आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले बांका में आपको मिलेगा 16.29 किलोमीटर स्क्वायर या 16.29 स्क्वायर किलोमीटर आपको इंक्रीज देखने को मिला है बांका। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कहां सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट, तो बांका। नंबर 2 जमुई में आपको 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई दूसरे नंबर पे आ रही है, 13.22 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीजमेंट आपको नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे गया में आपको 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां इंक्रीज हुआ है या वनावरण कहां इंक्रीज हुआ है, आपको जवाब दे देना है बांका। दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे आपको हो जाएगा गया। ये है आपके कंपेयर, ये आपके एरिया में मतलब एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। परसेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो नहीं, अभी रिडक्शन कहा, कमी की बात हम लोग पहले करते हैं, फिर परसेंट के हिसाब से बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, जहां सबसे कमी नजर आई है, तो सबसे पहले कैमूर में आपके 4.83 स्क्वायर किलोमीटर, फिर दूसरा आपके सुपौल 4.46 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरा आपके हो जाएगा रोहतास में आपके 2.32 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको रिडक्शन यानी कि कमी अगर कहीं पे नजर आई है तो आपके नजर आई है कहां पे दोस्तों, सॉरी कमी अगर आपको, ये तो आपके इंक्रीजमेंट हो गया। नंबर 1 बांका, नंबर 2 जमुई, नंबर 3 गया। और कमी कहां पे नजर आई है, तो कैमूर में आपके 4.82 स्क्वायर किलोमीटर की कमी नजर आई है। सुपौल में 4.46 स्क्वायर किलोमीटर की कमी नजर आई है। और तीसरा है आपके रोहतास, जहां पे आपको 2.32 स्क्वायर किलोमीटर की आपको कमी नजर आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। बाकी अगर आपको कोई भी सजेशंस हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग मुझे, ये इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो अप कर सकते हो, कोई भी सवाल मुझसे जुड़ सकते हो। ये फेसबुक मेरा आईडी, ट्विटर हैंडल मेरा है। इसके अलावा आप लोग, ये मेरा आपके मेल आईडी है, कोई सजेशंस हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्लास की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा क्रैक इट विथ आदित्य, और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग सेल्फ ज्वाइन कर लीजिएगा, सेल्फ सर्विस है। और फिर वहां पे आप लोग जान सकते हो, सारे पीडीएफ्स ले सकते हो, मेरे पिछले जितनी भी क्लास है सारी क्लास की पीडीएफ्स आप लोग ले सकते हो। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रही हो और आपको इस क्लास से बहुत कुछ जानने को मिला हो। और आने वाले एग्जाम हो, चाहे 67 बीपीएससी एग्जाम हो, आपके असिस्टेंट ऑडिटर का प्रीलिम्स एग्जाम हो, या फिर आपका मेंस एग्जाम हो, ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस डेटा का आप इस्तेमाल कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।